हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 171 जो कि 17 फरवरी 2021 की है। टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट इसका 10। हु विल बी निंग थो, पेज नंबर 176 to 185। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुभ प्रभात बच्चों। यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट, तो मतलब आप अच्छा कर रहे होंगे। सो फार वी हैव प्रैक्टिस्ड नाउन्स, तो हमने सबसे जो पहला वाला वर्कशीट आई थी हमने उसमें नाउन्स पढ़े थे। मीनिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है? नाउन्स पढ़ रखे हैं, प्रोनाउंस पढ़ रखे हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स पढ़ रखे हैं। ओके, नाउन्स क्या होते हैं? जैसे जो हमारे हो जाते हैं नेम, द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, है ना। प्लेस वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनके नाम हमारे नाउन्स हो जाते हैं। मीनिंग वर्ड्स पढ़ रखे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे जो नाउन की जगह पर लगते हैं, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम ऑलवेज ईट जंक फूड, राम ऑलवेज प्ले क्रिकेट। तो जैसे राम राम हम हर जगह ना बोलकर ही लगा सकते हैं राम की जगह, वो हमारे प्रोनाउन हो जाएगा ही। तो नाउन की जगह लगने वाले शब्द प्रोनाउन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। एडजेक्टिव पढ़ रखे हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अच्छाई बताना। ठीक है, एडवर्ब भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, सब पढ़ रखा है। लेट्स गेट इनटू सम एक्शन टुडे। तो आज हम कुछ एक्शन करने वाले हैं। रीड द नोट गिवन इन द बॉक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन वर्ड्स। तो आज हम एक्शंस वर्ड करने जा रहे हैं। और देखो, ये जो चीज़ एक ए वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगा। देखो पहले इसे पढ़ लेते हैं। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब, इट मीन्स डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल वॉक, शेप, स्लीप, क्लैप, स्माइल एक्सेट्रा। तो एक्शन वर्ड क्या होते हैं बच्चा? एक्शन वर्ड यानी वर्ब, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है किसी काम को करना। जैसे हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, तो वो हम एक काम कर रहे हैं। स्लीप, सोते हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं। क्लैप, ताली बजाते हैं, काम कर रहे हैं। और हंसते हैं तो काम कर रहे हैं, है ना। तो जो मतलब कुछ करना, कुछ काम ही नहीं, कुछ भी करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। अब क्या करना है हमें? नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच वर्ड इज द एक्शन वर्ब एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। तो करना क्या है यहाँ पर? ABCD, ये चारों क्वेश्चंस हैं, जो सारे सब क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बिग, हाउस, जंप, ट्री। इन सब में से जो एक्शन वर्ड है यानी जो काम करने वाले शब्द हैं उनको हमें लिखना है इधर। ठीक है, तो देखो बिग, हाउस, जंप, ट्री। तो बिग, ये कोई काम करना तो नहीं हुआ ना, हाउस भी कोई काम करना नहीं हुआ, ट्री भी कोई काम करना नहीं हुआ, लेकिन जंप, देखो बेटा हम जंप कर रहे हैं तो ये कोई काम करना हो जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो जंप हो गया हमारा एक्शन वर्ड, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे ही बैट, टेबल, ब्लू, सी। टेबल नहीं है, बैड भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, सी यानी हम कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं हम, है ना, तो सी हो गया। फिर है काइंड, सिंग, किंग, पॉन्ड। काइंड तो हो जाता है अच्छा, काइंड तो कोई काम नहीं है। किंग तो नाम है बेटा, किंग भी कोई काम नहीं है। पॉन्ड तालाब हो जाता है, तालाब भी कोई काम नहीं है। सिंग मतलब गाना। अब गाना तो यानी हम काम कर रहे हैं, हम गाने को गा रहे हैं, तो सिंग हमारा हो जाएगा एक्शन वर्ड। सन, राइट, फूड, टॉवल, इसमें से हमारा राइट हो जाएगा, यानी हम कुछ लिख रहे हैं। सूरज, सन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, टॉवल यानी तौलिया भी नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ये हमने किए एक्शन वर्ड। बी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बी है रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड। ये पूरा पैसेज पढ़िए और इसमें जो एक्शन वर्ड है, काम वाले शब्द हैं, उन पे हमें गोला लगाना है। गोला समझते हैं ना, सर्कल। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। लॉन्ग अगो, सबसे पहले बेटा मैं आपको ये पूरा जो है पैसेज पढ़ूंगी और आपको इसका मतलब समझाऊंगी, फिर मैं सारे एक्शन वर्ड्स पे सर्कल करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज का मीनिंग समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन कांगलेचिपक, मणिपुर। तो बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और रानी थी जो कि मणिपुर में रहते थे। दे वर लव डियरली बाय द पीपल। देखो बेटा मणिपुर क्या होता है? मणिपुर एक हमारी हो जाता है, एक स्टेट हो जाता है, यानी एक किंग और क्वीन मणिपुर में रहते थे और सारे लोग उनसे प्यार करते थे। दे हैड 3 sons and 12 years later a daughter was born। तो राजा और रानी जो दोनों थे, इनके 3 बेटे थे और 12 साल पहले इनकी एक लड़की भी हुई थी। The years went by and the children grew up well।
तो ऐसे ही जो साल हैं वो बीतते गए और उनके बच्चे बड़े हो गए. When the time came to decide the future king, the minister said that the eldest son would be the future king. तो जब ऐसा समय आया, जैसे क्या होता है जब राजा ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने बेटे को अपना अगला राजा बनाता है. जैसे कोई राजा है, किसी भी स्टेट का कोई राजा है, जब वो बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को वो फ्यूचर किंग बनाता है, यानी आगे आने वाला राजा बनाता है. तो ऐसे ही जब वो समय आ गया जब राजा बूढ़ा हो गया, तो उसने सोचा अब आगे का राजा मैं तो मर जाऊंगा, तो अब मैं आगे राजा किसको बनाऊंगा. तो उसके जो मिनिस्टर्स थे, उसके जो मंत्री थे, उन्होंने बोला कि राजा आप अपने सबसे बड़े बेटे को अपना आगे का राजा बनाइएगा. दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपन्ड. मतलब यही शुरू से परंपरा चली रही है कि जैसे क्या होता है जब जो राजा होता है वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने सबसे बड़े बेटे को अगला राजा बनाता है. बट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट टू फाइंड आउट हु इज मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग. तो अब जो राजा था उसे ये परंपरा पसंद नहीं थी. उसने बोला नहीं, मैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट रखूँगा, एक ऐसा कॉम्पिटिशन रखूँगा हॉर्स राइडिंग का, यानी जिसमें घोड़े को चलाते हैं, तो घोड़ों को चलाने का एक कंपटीशन रखूँगा और जो उसमें जीत जाएगा वही आगे आने वाला राजा बनेगा. ठीक है, तो ये राजा ने डिसाइड किया. तो ये हमारा पैसेज है. इसमें एक्शन वर्ड कौन से हैं बेटा, चलिए अब हम इनको सर्कल करते हैं. तो ये मैंने लगा दिए गोले, ये सारे हमारे वर्ब हो जाएंगे. ठीक है, गोले लगाएंगे आप इन पे. लव्ड यानी प्यार करना, ये हमारा हो जाएगा ना कि राजा से सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबके लिए अच्छा काम करता था. बॉर्न यानी पैदा होना, तो पैदा होना ये काम हो गया. ग्रीव बड़ा होना, ये काम हो गया. कैम आना, ये भी काम हो गया. डिसाइड कुछ निश्चय लेना, ये भी काम हो गया. सेड बोलना, काम हो गया. हैपेंड कुछ हुआ, ये भी काम हुआ कुछ. बिकमिंग बनेगा, काम हुआ. डिसाइडेड सोचा, काम होगा. और होल्ड का मतलब क्या होता है, लेना भी एक काम हो जाता है. राइडिंग, हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े चलाना. राइडिंग का मतलब होता है चलाना, तो चलाना काम हो जाता है. फाइंड का काम हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे थे, ये एक्शन वर्ड्स वर्ब थे, हमने सर्कल किए. अब हम आगे पढ़ते हैं. हैव यू नोटिस दैट ed और t इज एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स देयर. तो ये जो हमने सारे गोले किए, इनमें जो एक्शन वर्ड्स बोलते हैं ना, इन्हें हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स है ना. तो इनमें ed और d लगता है कुछ एक्शन वर्ड के आगे. इज बिकॉज द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस. अब जैसे बेटा देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ वाश, तो वाश कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कहीं वाश्ड लिखा होगा. वाश्ड ईडी लग जाएगा, एच के आगे ईडी लग जाएगा, वाश्ड हो जाएगा ये, है ना. तो कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनके आगे ईडी लग जाता है या फिर डी लग जाता है. तो ये ईडी और डी लगते क्यों हैं उनके आगे, क्यों लगते हैं, क्योंकि तभी लगाए जाते हैं ये जब हमें पता हो कि ये काम बहुत पहले हुआ. क्योंकि स्टोरी में था लॉन्ग अगो, यानी पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले. तो जो पहले काम हो रखे होते हैं, पास्ट में हो रखे होते हैं, बहुत पहले हो रखे होते हैं, उन एक्शन वर्ड के आगे ईडी या हम डी लगा देते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रन की, तो रन हम नहीं बोलेंगे, रन का मतलब भागना होता है. अगर हम बोलें कि कोई रन कर रहा है लेकिन हमें पता है वो बहुत पहले उसने भागा, वो बहुत पहले भागा था, बहुत पहले उसने रन किया था, तो हम ईडी ऐड कर देंगे. क्योंकि हमें पता है वो काम पहले हुआ, तो हम ईडी ऐड करेंगे. ठीक है, तो ऐसे एक्शन वर्ड्स जिनके आगे ईडी या डी लग जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, एक मिनट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेगुलर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, उनको हम रेगुलर एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. वी यूजली एड ईडी और डी एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड्स लाइक वॉश्ड एंड स्माइल्ड. ठीक है, ईडी लग गया, यहाँ पर भी ईडी लग गया. Such action words are called regular words. तो इन एक्शन वर्ड्स को हम रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, अब इन द स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो अ सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग. तो जैसे ये हमने कहानी पढ़ी, इसमें जो राजा था उसने परंपरा नहीं मानी, अपने बड़े बेटे को जो आगे का राजा है वो नहीं बनाया, उसने एक कॉन्टेस्ट रखा. Similarly, in the English language, we have some action words which do not follow the set path, like regular action word. ऐसे ही हमारी अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे ed या d नहीं लगता, जिनके आगे ed या d नहीं लगाते. देखो इंग्लिश के काफ़ी रूल्स होते हैं, बहुत ही ईजी होती है अगर हम उन्हें समझें तो. देखो जैसे हमने देखा कि ईडी या डी हम लगा देते हैं अगर वो पहले की बात की जा रही हो कि पहले वो काम हुआ था, लेकिन कुछ के आगे हमें ईडी और डी नहीं लगाना होता. वी हैव सम एक्शन वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो द सेट ऑफ पाथ व्हेन दे आर चेंज इनटू पास्ट टेंस लाइक ग्रो, ग्रू एंड फाउंड. तो
पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस का मतलब होता है जो पिछला काम हुआ। जब वो पिछला काम होता है तो हमने पढ़ा कि हम ईडी या डी लगा देते हैं एक्शन वर्ड के आगे, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ईडी या डी ऐड नहीं करते, जैसे ग्रो। ग्रो का अगर हम ग्रो वो पहले हुआ था, वो जन्मा बड़ा पहले हुआ था, तो हम ग्रो के जगह हम ग्रीव कर देंगे, ठीक है। अगर वो पहले ग्रो हुआ था तो हम ग्रीव लगा देंगे। ऐसे ही फाइंड, फाइंड यानी ढूंढा उसने, और वो ढूंढा उसने बहुत पहले, तो हमने क्या सीखा, हम ईडी लगा देते हैं। ईडी नहीं लगाएंगे फाइंड के आगे, हम लगा देंगे, हम क्या करेंगे, इसके आगे फाउंड लिख देंगे, फाउंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होती हैं जिनके आगे हम ईडी या डी नहीं लगाते, चाहे वो काम पहले हुआ हो तब भी। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर एक्शन वर्ड यानी इरेगुलर वर्ब, ठीक है। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिनके आगे हम ईडी या डी लगाते हैं, और इरेगुलर एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जिनके आगे हम ईडी या डी नहीं लगा सकते, वो पूरे ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इनको हमें याद करना पड़ता है, इनको हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझो, यही आपके लिए काफ़ी है, इसको हमने समझा। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब। प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब का मतलब जो काम हुआ उसका प्रेजेंट यानी जो अभी काम हुआ वो कैसा होगा। पास्ट टेंस यानी अगर पहले हुआ तो हम क्या लगाएंगे, और वो रेगुलर है या रेगुलर है वो इधर लिखना है। जैसे प्रेजेंट में है वो हेल्प, हमने यहाँ लिख दिया हेल्प, क्योंकि वो पास्ट में हेल्प था, ईडी लगा है ना इधर, ईडी लगा है ना, तो ये रेगुलर हो जाएगा। हमने सीखा जहाँ पर भी ईडी लगता है तो वो रेगुलर हो जाता है, ओके। सेकेंड, प्रेजेंट टेंस है टीच, तो पास्ट टेंस क्या होगी इसकी, टीच की हमेशा पास्ट टेंस होती है टॉट, टीच की हमेशा पास्ट टेंस होती है टॉट, ठीक है। टीच टॉट, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट और पास्ट ये आपको याद करने पड़ते हैं, वरना आप कैसे बताएंगे कि टीच की पास्ट टेंस कौन सी है, और कैसे पता लगाएंगे कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है ना। अब ध्यान से समझिए, टीच की होती है टॉट, तो टॉट के आगे ना ही हमने ईडी लगाया, नहीं लगाया ना ईडी, तो ये क्या बन गया, हमारा इरेगुलर वर्ब बन गया, क्योंकि इसके आगे ईडी नहीं है। मूव, मूव का पास्ट टेंस होता है मूव्ड। अब मूव्ड में ईडी लगा कि नहीं लगा, ईडी लगा ना, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया हमारा, क्योंकि जहाँ पर भी ईडी या डी लगता है वो हमारा रेगुलर वर्ब हो जाता है। अब ऐसे ही होल्ड है, होल्ड का पास्ट टेंस होता है हेल्ड, तो हेल्ड में तो ईडी नहीं लगा, तो यहाँ ये इरेगुलर हो गया। वांट, वांट क्या होता है, हमें चाहिए, वांट, वांट का पास्ट टेंस होता है, अगर वो काम वांट पहले हुआ है तो वो लग जाता है वांटेड, ठीक है, वांटेड हो जाता है वो पास्ट टेंस में। तो यहाँ देखो ईडी लगा है, लास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब हो गया। जहाँ पर ईडी लास्ट में लगा होता है वो हमारा रेगुलर वर्ब हो जाता है, और जहाँ पर नहीं लगा होता वो हमारा इरेगुलर वर्ब हो जाता है। क्लियर? तो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 137 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अगर ऐसी और प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो आप अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 137 कर सकते हैं। ये आज की वर्कशीट थी, आई होप समझ आई होगी। कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।